हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों को हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं का और रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसी का दूसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कंकाली समीकरण। कंकाली, इसी को असंतुलित भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है संतुलित समीकरण। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समीकरण होता क्या है। ठीक है, समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया को जब उनके प्रतीकों व सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए जब उनके प्रतीक व सूत्र का यूज जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसको जो हम लोग लिखे हैं, कार्बन का प्रतीक लिखे हैं, ऑक्सीजन का सूत्र लिखे हैं और इधर फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लिखे, तो ये उनके प्रतीक और सूत्र के सहायता से इनको हम दर्शाए हैं। तो इसी को हम लोग समीकरण कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को जब उनके प्रतीकों व सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में दो चीज होते हैं, एक इधर होता है जिसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और एक तीर के दाईं ओर होता है, इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। इसको हम लोग अभिकर्मक भी कहते हैं, क्रियाकारक भी कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं, क्रियाफल भी कहते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो तीर के निशान के इधर बाईं ओर है और जो दाईं ओर उत्पाद, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे संतुलित समीकरण। तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु या द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद ये दोनों का परमाणु संख्या समान हो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों, हम लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप 9वीं कक्षा में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे।
उस नियम में ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिक्रिया होती है तो दोस्तों संतुलित समीकरण अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर या द्रव्यमान संख्या बराबर हो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चरणबद्ध समीकरण को संतुलित करना आपको सिखाएंगे। तो देखिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, चरणबद्ध संतुलित करेंगे। सबसे पहले जो आपका समीकरण है वो कंकाली रहेगा, इधर और इधर के परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा। तो हम लोग को इसको संतुलित करना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले इसको जो है आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको इस बॉक्स के अंदर कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 3 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे तत्व, एक में लिखेंगे अभिकारक और एक में लिखेंगे उत्पाद। तत्व हमारा कौन कौन सा है? Mg है, एक वो है, 2 है। उसके बाद अभिकारक में देखेंगे कि Mg की परमाणु संख्या यानी Mg कितना है, तो 1 है, Mg 1 केवल। फिर देखेंगे अभिकारक जो तीर के निशान के इधर है वो कितना है, 2, तो यहां लिखेंगे 2। अब उत्पाद में देखेंगे कि Mg जो है उत्पाद में कितना है, तो 1। वो जो है उत्पाद में कितना है, तो है 1। अब ये 1 और 1 तो बराबर है, तो ये 2 है, इसको भी 2 करना है, तो इसको गुना करके 2 करना है। तो 1 को कितना से गुना करें कि 2 आए, तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि वो के आगे उत्पाद में 2 देना है। ठीक है, देखिए वो है इसके आगे, यानी ये पूरे बॉक्स के आगे देना है 2। अब आप देखिए कि यहां 2 देने से Mg भी 2 हो गया उत्पाद में और वो भी 2 हो गया। ठीक है, ये 2 है। अब Mg इधर 1 है, अभिकारक में इधर 2 है, तो इसको भी बराबर करने के लिए 1 को कितना से गुना करें कि 2 हो जाए, तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी Mg के आगे अभिकारक में 2 लिखना है। अब हम लोग मिलाएंगे ये 2 और ये 2 बराबर, यहां भी 2 यहां भी 2 बराबर। दोस्तों ये संतुलित हो गया। अब आगे हम लोग इसको संतुलित करते हैं। इसको भी बॉक्स बना लेंगे। इसका भी 3 कॉलम बनाएंगे, तत्व, अभिकारक, उत्पाद। तत्व कौन सा है? एक है H, एक है Cl क्लोरीन। देखिए दोस्तों, ये Cl के बाद जो L है वो स्मॉल है। जब भी किसी भी चीज का प्रतीक 2 अक्षर से होता है तो शुरू वाला अक्षर बड़ा होता है और बाद वाला अक्षर छोटा होता है। जैसे N, ये 2 अक्षर से सोडियम होता है तो N बड़ा लिखेंगे कैपिटल और ये वाला स्मॉल, तो इस तरह लिखा जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों बड़ा है तो ये दोनों को बड़ा लिखना है, क्योंकि कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो ये दोनों कैपिटल है। लेकिन जब कभी एक ही चीज का प्रतीक 2 अक्षर से होता है तो उसको एक कैपिटल एक स्मॉल में लिखते हैं। अब यहां देखेंगे अभिकारक जो है मतलब हाइड्रोजन जो है अभिकारक में कितना है, तो अभिकारक में जो हाइड्रोजन है तीर के निशान इधर, ये 2 है। फिर क्लोरीन जो है अभिकारक में कितना है, तो 2 है, नोट कर लेंगे। उसके बाद उत्पाद में H यानी हाइड्रोजन कितना है, 1। उत्पाद में क्लोरीन कितना है, 1। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो H को बराबर करते हैं, तो यहां 2 है, इसको यहां 1 है, इसको 2 करने के लिए कितना से गुना करें, तो 2 से गुना करें, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यदि उत्पाद में H के आगे 2 लिखना है यहां। अब यहां 2 लिखने से आप देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहां भी ये भी बढ़ गया। अब ये वाला और ये वाला 2, ये और ये 2, ये भी संतुलित हो गया। अब इस तरीके से इसको भी संतुलित करेंगे। सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे।
उसके बाद वही कॉलम बनाएंगे, तत्व, अभिकारक, उत्पाद। H2 जो है, कौन कौन सा तत्व है, एक H है, वो है, ठीक है। अब अभिकारक में जो H है वो कितना है, तो 2 है। अब यहां अभिकारक में वो जो है वो कितना है, ये भी 2 है, O2 लिखा हुआ है। अब इधर उत्पाद में देखेंगे, H कितना है उत्पाद में, 2, वो कितना है उत्पाद में, 1। तो इसको 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तब 2 होगा। तो अभिकारक में, यहां उत्पाद में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन के आगे उत्पाद में 2 देना है, तो ऑक्सीजन के आगे, ये बॉक्स के आगे। अब इस बॉक्स के आगे अगर हम लोग 2 देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये वाला 2, तो हाइड्रोजन बढ़ गया उत्पाद में 2, 4 हो गया। अब ये 2 ठीक है, ये 2 ये 4, तो इसको भी 4 करना होगा, तो 2 को कितना से गुना करें जो 4 हो जाए, तो 2 से। तो हाइड्रोजन के आगे अभिकारक में 2 लिखना है, ये अभिकारक है इधर वाला, इसमें 2 लिखना है। अब ये भी संतुलित हो गया। अब चलिए इसके आगे और भी संतुलित करना आपको बताते हैं। चलिए मित्रों, अब उससे थोड़ा सा बड़ा क्वालिटी में हम लोग इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले आप इसको बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 कॉलम में, तत्व, अभिकारक, उत्पाद। तत्व क्या है, H है, N है, वो है, और एक C है। फिर यहां देखिए वो है, H है, तो वो और H तो पहले हम लिख चुके हैं। अब इसको इधर भी वही है। अब हम लोग इसको, इसकी परमाणु संख्या को नोट करेंगे। अभिकारक में H कितना है, 1 यहां और 2 यहां, कितना हुआ टोटल 3। उसके बाद N कितना है, 1, तो 1, वो कितना है, तो 3 यहां, O3 यानी इसके नीचे ये 3 और 2 यहां, टोटल 5। C ये कितना है, 1। उत्पाद में देखेंगे H कितना है, 2, N कितना है, तो N ये दोनों ब्रैकेट जो है ये दोनों के लिए ये 2 है, N के लिए भी 2 और O के लिए 2, और ये पर्सनल 3 इसके लिए नहीं है। तो यहां ये हो गया 2, वो जो है यहां कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 यहां 7। C ये कितना है यहां 1। तो मित्रों, इसका जो हम लोग तरीके के अनुसार अगर संतुलित करेंगे तो थोड़ी परेशानी होती है, इसीलिए कुछ हम अपना दिमाग लगा करके इसको संतुलित कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 3 और 2 ये थोड़ा सा उठपटांग लग रहा है हमें संतुलित करने में। फिर 5 और 7 ये भी थोड़ा उठपटांग लग रहा है। 1 और 1 ये तो दोनों बराबर है, ये n बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 लाना, यहाँ 2 है, इसको 2 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, यानी कि n के आगे अभिकारक में 2 लिखना होगा। तो n इधर है, अभिकारक में n, इसके आगे 2 लिखेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ 2 लिखते हैं तो देखिए क्या क्या बदलता है। H तो आपका 2 हो गया, और यहाँ 2 और H यहाँ 2, टोटल H हो गया आपका 4। उसको मिटा दिया क्योंकि वक्त खत्म हो गया। 2 यहाँ H और H यहाँ 2, तो टोटल 4। N यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। उसके बाद वो 3 दूनी 6, वो यहाँ और 2 यहाँ, टोटल ऑक्सीजन भी आपका हो गया 8, ठीक है। अब हम लोग इसको संतुलित करते हैं। अब ये 2 2 ठीक है, ये 1 ठीक है, ये 8 और 7 ये थोड़ा सा मुश्किल है हम लोग को संतुलित करने में। 2 और 4 इसको संतुलित करना थोड़ा आसान है। तो यहाँ 4 है, इसको भी 4 बनाना है, तो क्या करना होगा, 2 से हम लोग को गुना करना होगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी उत्पाद में H के आगे 2 लिखना है। उत्पाद इधर है, H के आगे 2 लिखेंगे। अब जैसे ही हम लोग उत्पाद के आगे 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाता है और ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है 2, और यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 यहाँ, तो यानी ऑक्सीजन भी ये वाला कट जाता है। 3 दूनी 6 यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल ऑक्सीजन 8। अब आप देखिए दोस्तों, 4 और 4 बराबर, 2 और 2 बराबर 8 और 8 बराबर 1 और 1 बराबर, ये संतुलित हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब इसके आगे हम फिर इसको संतुलित करते हैं।
सबसे पहले हम लोग इसको बॉक्स बनाएंगे। इसमें से 3 कॉलम बनाएंगे। अभिकारक तत्व क्या क्या है? एक है Na, एक है वो, एक है H और एक है S। यहां SO4 नहीं लिखेंगे क्योंकि O अलग है, H अलग है, S अलग है, सबको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। अब इनकी परमाणु संख्या को नोट करेंगे। N जो है Na वो अभिकारक में कितना है? 1। वो कितना है? 1 यहां और 4 यहां, कितना हो गया टोटल? 5। H कितना है? 2 यहां और 1 यहां, 3। S कितना है? 1। अब उत्पाद में देखेंगे, Na कितना है? तो 2। उसके बाद वो कितना है? तो 4 और 1, 5। H कितना है? तो 2 और S कितना है? तो 1। अब हम लोग को 5 और 5 ये तो बैलेंस है, ये 3 और 2 थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल है, 1 और 1 ये तो बैलेंस है, तो इसको हम लोग जो आसान है उसको पहले बैलेंस करते हैं। यहां 2 है, इसको कितना से गुना करेंगे? जो 2 आएगा तो 2 से। 1 को अब 2 से गुना करेंगे 2, यानी अभिकारक में Na के आगे आपको 2 लिखना है। तो Na इधर है अभिकारक में, इसमें आपको 2 लिखना है। अब जैसे ही हम लोग 2 लिखते हैं तो Na तो हमारा 2 हो गया अभिकारक में। अब वो भी आपका 2 यहां और यहां 4, तो टोटल वो कितना हो गया आपका? 6 हो गया। यहां H भी 2 हो गया और 2 H यहां, कितना H हो गया टोटल? 4 H। ये तो बराबर है। अब यहां 6 और 5 को थोड़ा संतुलित करना हम लोग को मुश्किल है। 4 और 2, इसको 4 करना आसान है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, यानी उत्पाद में H के आगे 2 लिखना है। तो उत्पाद इधर है, H के आगे 2 लिखना है, 2 लिख दिए। अब जैसे ही यहां 2 लिखे तो देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी 2 बढ़ा 2 और 4 ऑक्सीजन यहां, यानी ऑक्सीजन भी ये वाला क्रैक कर गया, यानी कट गया, यहां 6 हो गया। तो अब दोस्तों देखिए 2 और 2 बराबर 6 और 6 बराबर 4 और 4 बराबर 1 और 1 बराबर, ये आपका बैलेंस हो गया। अब इसके आगे आप बैलेंस खुद ही करें, एक क्वेश्चन आपको खुद ही दिया गया है।